हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार चौधरी और मेरा यूट्यूब चैनल नेम है @RCM क्लासेस 5। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का साइंस यानी कि विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, ये है 9th क्लास का साइंस बुक और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास का पदार्थ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर नंबर क्या है जी? चैप्टर नंबर कितना है? फर्स्ट। हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? साइंस क्लास 9th का और फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब है कि हमारे पास जो भी चीज है, हमारे आसपास में जो भी चीज रहता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी और लकड़ी, बेंच, साइकिल, ये सब पदार्थ से ही बनकर मिला होता है, मतलब मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या जानेंगे? पदार्थ के बारे में, यानी कि मैटर के बारे में। पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे तो पदार्थ को हम लोग लिख सकते हैं वह सब कुछ, यानी कि वह सब कुछ जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? कुछ न कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो, और वह स्थान घेरता हो, और जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। पदार्थ का तो यही डिफिनेशन है, वह सब कुछ है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो और जो स्थान घेरता हो, और हम लोग जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे चीज है, जैसे एग्जाम्पल में पदार्थ में बहुत सारे चीज हो गए। जल भी एक पदार्थ है, बर्फ भी एक पदार्थ है, टेबल भी एक पदार्थ है, तेल भी एक पदार्थ है। टेबल नहीं, जल, बर्फ, तेल। और इसका एग्जाम्पल और क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, जो कि गैसीय अवस्था है पदार्थ का। ऑक्सीजन, ETC यानी कि, और इत्यादि होगा। ETC का मतलब होता है इत्यादि। पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वह सब कुछ है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो और स्थान घेरता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जल, बर्फ, तेल
ऑक्सीजन एटीसी मतलब कि इत्यादि। अब अगला टॉपिक क्या है इसका देखेंगे, पदार्थ। इसमें नोट में एक लिख लीजिएगा, मतलब इसको ध्यान देने वाली बात है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होगा, जैसे कि मान लीजिए एक जल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम जल का ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें एक जल, मान लीजिए ये है एक बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है। ये क्या है, बीकर है, और इसमें क्या है, जल है। यानी कि जल का सूत्र क्या होता है जी, रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। यानी कि हाइड्रोजन का 2 हिस्सा प्लस O का, यानी कि हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन का हिस्सा 1, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसमें सूक्ष्म कण होंगे कि नहीं होंगे, जरूर होंगे। ऑक्सीजन में भी कण है। ऐसे ये इस पदार्थ के बारे में तो जान लिए। अब इसके कणों मतलब कणों के अभिलक्षण गुण जानेंगे। पदार्थ के कणों की अभिलक्षण गुण, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास है, पदार्थ की कणों की अभिलक्षण गुण, मतलब पदार्थ की अभिलक्षण गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पदार्थ के अभिलक्षण गुण, पहला ये हो सकता है पदार्थ के कणों की अभिलक्षण गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका मतलब क्या है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है जी, रिक्त स्थान होते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए एक कुछ भी है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये मान लीजिए एक क्या है, लकड़ी का टुकड़ा। अगर लकड़ी के टुकड़े को बीच से काट दिया जाए तो ये आसानी से कट जाता है कि नहीं। यदि इसके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो क्या इस लकड़ी को हम काट पाते हैं, क्या इस लकड़ी को हम काट पाते, नहीं काट पाते। सीधा सा अंतर है, आंसर है इसका कि नहीं काट पाते हैं। इसको बीच से काटा गया तो ये 2 भागों में बटा कि नहीं बटा, एक ये भाग निकल गया और एक ये भाग निकल गया। लकड़ी 2 भागों में बट गया कि नहीं बट गया। तो इसका मतलब है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं।
और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील क्या होते हैं? पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी के घर में कुछ अच्छा सा पकवान बन रहा है, और जैसे कि नहीं जानते हैं, मान लीजिए पड़ोसी में अगर पकवान बन रहा है कुछ भी, तो उसका सुगंध हम लोगों को मिल जाता है। तो सुगंध किस कारण मिलता है? तो पदार्थ के कणों के बीच हमेशा गतिशील कण हमेशा गतिशील। मान लीजिए ऑक्सीजन है, मान लीजिए O2 है, तो O2 कैसे हम लोग को पता है? जैसे कि हम लोग जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, वातावरण में तो मतलब बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो मान लीजिए बहुत दूर कहीं पे एक ऑक्सीजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो हम लोगों के पास कैसे आता है वो? ऑक्सीजन के कण गतिशील होते हैं। ऑक्सीजन क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का कौन सा रूप है? गैसीय रूप है। तो उसका कण जब गति करवे नहीं करेगा तो हम लोगों के पास कैसे उसका मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा? तो इसका है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। थर्ड में, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच हमेशा क्या होते हैं जी? आकर्षण बल। आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच हमेशा क्या होता है जी? आकर्षण बल। मान लीजिए कोई बर्फ का सिल्ली है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ना, लकड़ी को ही ले लेते हैं। यह क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। मान लीजिए इसके छोटे छोटे कण हैं, इसके कण को हम लोग बाहर निकाल दिए। मान लीजिए इसके छोटे छोटे कण हैं, तो ये कण आपस में जुड़े कैसे हैं? तो आकर्षण बल के कारण। ये कण आपस में कैसे जुड़े हैं? आकर्षण बल के कारण। यही था पदार्थ की कणों की मूल अभिलक्षण गुण। बहुत सारे होते हैं, तो हम अभी 3 ही के बारे में जानेंगे, और इसके बाद करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक का नाम क्या है जी? पदार्थ की अवस्थाएं। अगला टॉपिक का नाम है, इसको हम मिटा लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की स्टेट ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर मतलब वो मैटर नहीं, मैटर मतलब क्या होता है जी? पदार्थ होता है। मैटर मतलब कोई समझ नहीं लेने की, कहीं पे लड़ाई हो गया उसी को मैटर कहते हैं। मैटर मतलब हो जाता है कि पदार्थ। मैटर मतलब क्या हो जाएगा? पदार्थ की अवस्थाएं। अच्छा बताइए, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3
प्रकार के होते हैं। वैसे तो हायर क्लास में जाइएगा तो पदार्थ का आप लोग को 5 रूप देखने को मिलेगा। उसमें अगला क्लास में जाइएगा, जैसे कि हो गया इंटरमीडिएट में, उसमें केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्थाओं में आप लोगों को 5 प्रकार देखने मिलेगा। यहाँ पे भी 3 ही पढ़ना है तो 3 ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ठोस, ठोस अवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था। तीसरा क्या हो जाएगा? गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो पहले को हम लोग पढ़ेंगे। पहले ठोस, वे पदार्थ, इसका डेफिनेशन डायरेक्टली, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? ठोस। वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? तो ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं जी? वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे में आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, बर्फ, लोहा, लकड़ी, टेबल, मार्कर, जो मार्कर है ना ये भी ठोस है, इत्यादि बहुत सारे चीज हैं। ईंट, बालू और बर्तनों को भी हम लोग ठोस ही में देखते हैं, ठोस अवस्था ही में देखते हैं। अब दूसरा प्रकार क्या है देख लीजिए। ठोस, द्रव। द्रव नहीं होता है, द्रव होता है, द्रव, सॉलिड। वे पदार्थ जिसका आकार तो निश्चित होता है, निश्चित होता है। वे पदार्थ जिसका आकार तो निश्चित होता है परंतु आयतन क्या हो जाता है? आयतन अनिश्चित हो जाता है, उसे हम पदार्थ की क्या बोलते हैं जी? द्रव अवस्था बोलते हैं। क्या जी? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था कहते हैं। देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। वे पदार्थ जिसका आकार तो निश्चित होता है परंतु आयतन अनिश्चित होता है, हम उस पदार्थ को क्या बोलते हैं जी? तो बोलते हैं द्रव अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। जल, तेल, पेट्रोल, डीजल, इत्यादि। आकार निश्चित होने का मतलब है कि आकार जिस भी बर्तन, मान लीजिए
जल को हम एक मग में रख दिए, जल को हम एक मग में रख लिए, ये जल हो गया और एक क्या हो गया, घर वाला बर्तन, मान लीजिए ना बर्तन हो गया। तो जल को हम जिस भी आकार के बर्तन में रखेंगे, या मतलब द्रव को जिस भी आकार के बर्तन में रखेंगे, उसी का क्या ले लेता है, आयतन ले लेता है। तो इसका आकार तो निश्चित होता है, मतलब आकार हम लोग तो खुद से, मान लीजिए इसका आकार निश्चित है कि नहीं, मान लीजिए एक मग है, इसका आकार निश्चित है कि नहीं, तो है, जरूर है। तो इसमें आयतन निश्चित नहीं है। मान लीजिए जल को हम इधर छीट दें, तो उसका आयतन तो निश्चित नहीं है, आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, घट भी सकता है। और तीसरा क्या बच गया जी, गैसीय अवस्था ना, तो इसका तो जगह नहीं बचा, अब इसको तो मिटाना पड़ेगा। मिटा देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। क्या पढ़ लिए, ठोस अवस्था पढ़ दिए, द्रव अवस्था पढ़ दिए, गैस अवस्था बाकी है। तो गैस में भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, थर्ड में गैसीय अवस्था गैसीय अवस्था, वे पदार्थ, इसका आसान सा, वे पदार्थ जिसका आकार वे पदार्थ जिसका आकार वे पदार्थ जिसका वे पदार्थ जिसमें वे पदार्थ या ऐसे लिख सकते हैं, वह भौतिक अवस्था है, गैसीय अवस्था वह भौतिक अवस्था है जिसमें क्या पदार्थ के कण बहुत दूर होते हैं। वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण बहुत दूर होते हैं तथा इसके कण निरंतर गतिशील होते हैं, तथा इसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या है, वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ को 3 भागों में तो बांटा गया है, ये क्या हो गया, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जो कण के रिक्त स्थान है न्यूनतम, मतलब बहुत कम होता है, ठोस में ऐसे हो जाएगा। ठोस में देख रहे हैं ना, कण में पूरा रिक्त स्थान बहुत कम है, ना के बराबर है, और द्रव में थोड़ा सा हट हट के है। और गैस में देखिए, गैस में बहुत गैस में क्या है जी, बहुत दूर है। तो यही लिखा हुआ कि वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, जिसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। गैस में तो निरंतर गति करते रहता है। गैस मान लीजिए हमारे पास अभी
कोई ऑक्सीजन की मात्रा है तो एक ही तरफ नहीं ना रहेगा, वो तो सारी तरफ घूमते रहता है, तो वही लिखा हुआ है। अब पदार्थ की तीनों अवस्था में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, और इसमें क्या आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। और गैस में क्या पढ़े हैं, वह भौतिक अवस्था है जिसमें कण दूर दूर होते हैं और इसके कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो अगला टॉपिक को देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक को क्या, अगला टॉपिक अगला टॉपिक क्या है जी, पहले इसको मिटा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी, देख लेते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है कि नहीं। बुक में आप लोग देखिएगा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, मतलब सीरियल से। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है कि नहीं, अब आप लोग बताइए। यदि कोई ठोस अवस्था में है तो द्रव अवस्था में जा सकता है कि नहीं, गैस अवस्था में जा सकता है कि नहीं, और गैस अवस्था में तो ठोस अवस्था में आ सकता है कि नहीं, और द्रव अवस्था में है तो ठोस अवस्था में आ सकता है कि नहीं। मतलब पदार्थ क्या, इसको क्या क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। टॉपिक का नाम यही है, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो जानिए कि जल एक ऐसा पदार्थ है, जल पदार्थ के तीनों अवस्था में उपस्थित होता है, उपस्थित होते हैं। जल पदार्थ के तीनों अवस्था में उपस्थित होते हैं। जैसे में द्रव को क्या हम लोग पानी के रूप में देखते हैं, गैस को क्या हम लोग वाष्प के रूप में देखते हैं, वाष्प, और ठोस को क्या हम लोग बर्फ के रूप में देखते हैं। तो यदि हम लोगों को जल को बर्फ में बदलना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए जी, नोट में लिख लीजिए। जल को बर्फ में बदलने के लिए, जल को बर्फ में बदलने के लिए तापमान मतलब तापमान 0 डिग्री से कम ले जाना होता है। नहीं, 0 डिग्री नहीं है सर, एक बार देख लेते हैं बुक में, भूल रहे होंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से हाँ यही कंफर्म कर लिए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम ले जाना पड़ता है, या तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस है ना, सेल्सियस, सी मतलब देख लीजिए इधर लिख दे रहे हैं, सी मतलब सेल्सियस, सेल्सियस नहीं पता, सेल्सियस, एफ मतलब फेरे हाइट, फ़ारेनहाइट, और के मतलब क्या है, केल्विन, के मतलब क्या है जी, केल्विन। फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट से कम ले जाना होगा। क्या बोलता है, जल को यदि बर्फ में बदलना है तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से यानी F से क्या ले जाना होगा, कम ले जाना होगा।